लेट के बिलोंग्स टू एन के नेचुरल नंबर से, यही था ना सर हम ये कह रहे थे कि अगर कोई सेट वो लेबेग मेयरेबल का अच्छे, कंप्लीमेंट सॉरी सॉरी लेबेग सॉरी मेयरेबल सॉरी, हो। हाँ थ्योरम था बेटा, थ्योरम। एक मिनट थोड़ा सेट कर, जगह थोड़ी है, थ्योरम था लेट टी बिलोंग्स टू एम, देन इसका कंप्लीमेंट भी जो है वो क्या होगा, देन ई सी इज आल्सो बिलोंग्स टू इसी सेट्स। ठीक है, मेयरेबल जो है लेबेग मेयरेबल सेट से हो तो ये भी इसी में से होगा। प्रूफ हमने स्टार्ट किया था बेटा कल, और उसमें हम यहां तक पहुंचे थे कि एक हमने सेट डिफाइन किया था एच, और वो किसके बराबर था, वो बेटा बराबर था यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ओपन सेट्स का यूनियन था जी के सी के, ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट का जो है यूनियन था। एक और ऑलरेडी रिजल्ट है, मैं प्रूव नहीं करवाया, वो अगर आप प्रूव करना चाहें तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा आसानी के साथ। अगर जी के जो है वो ओपन सेट है, इज ओपन, तो फिर क्या होगा, एवरी क्लोज सेट जो है यहाँ पे, तो क्या होगा जी के जो है इसका कंप्लीमेंट भी, और ये जो है ओपन सेट है और किस में है, बिलोंग्स टू इसमें है, तो फिर इसका कंप्लीमेंट भी किस में जाएगा, इसी में जाएगा। ठीक है, जी सर। तो यहां से एच, यहां से ये हमने डिफाइन किया, यहां से फिर क्या होगा, अब ये जो है ये सारे के सारे जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स के हैं, तो यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एच भी किस में जाएगा, बाय दिस रिजल्ट, बाय दिस रिजल्ट ये भी किस में जाएगा, इस सेट में जाएगा। तो एक और बात साथ की थी कि ई हमारा कहां पे था, ई हमारा कंटेन कर रहा था जीके में, याद है ना आप लोगों को, जी सर। जी सर। और ऑल के बिलोंग्स टू एन, और यहां से बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक मैंने जिम्मे किया था कि आपके ई सी ये कंटेन करेगा जी के सी को, के बिलोंग्स टू एन, तमाम के तमाम के लिए बात ट्रू है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ई सी कंटेन्स, ठीक है, इस आर्गुमेंट से तमाम के तमाम के लिए ये जो है इसके अंदर कंटेन जी करता है, सर। तो फिर इनकी यूनियन भी क्या होगी, इसके अंदर कंटेन करेगी ना। जी सर। नहीं समझ आई, बेटा समझ नहीं आई, सर आ गई है समझ सर। नहीं बेटा पतली सी आई है। अब नहीं सर, और जब सारे के बोले कोई सारे बच्चा, इसमें कंटेन करे, जब सर सारे के सारे कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट ले ले वो कंटेन कर रहा है तो उनका यूनियन भी कंटेन करेगा। में से कुछ पूछ सकता है बच्चों, वो बेटियों ने कुछ पूछना है तो क्लियर है सर जी। बेटा, अच्छा बेटा यहां से हमने एक और बात की हुई है कि ये एक जो है इसके बराबर है, यहां से क्या मैं इंप्लाई किया था, और ये जो है असल में एच के बराबर है, ठीक है ना, ये एच के बराबर है, तो एच क्या करेगा, कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, जी जी सर। सर।
किसी को कोई इशू? नो सर। अच्छा, अब हम राइट करते हैं काम। राइट E complement C is equal to H यूनियन Z के। तो आपने मेरी हेल्प करनी, फिर Z किसके बराबर होगा? देन व्हाट इज Z? शाबाश शाबाश। सर एच कम्प्लीमेंट के। हाँ, H कम्प्लीमेंट के जो है वो नहीं, H कम्प्लीमेंट के साथ कुछ और भी होगा। ये EC माइनस H नहीं होगा? जी सर। ये नहीं होगा? जी सर। अब हमें जो है H तो पहले ही हमारा EC में है, ठीक है ना, कंटेन करता है। हमें Z प्रूव करना है कि ये भी हमारा क्या होगा, Z भी किस में जाएगा? Z must be contained in, ये जो है ये भी मेजरेबल होना चाहिए। अगर ये मेजरेबल हो गया तो आसानी से हम कह सकेंगे H पहले से है और इनकी यूनियन भी हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है, शायद कोई रिजल्ट याद है आप लोगों को, तो ये भी उसमें चला जाएगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Z को, Z इज इक्वल टू E कंप्लीमेंट माइनस, यहां से मैं बेटा लिख सकता हूं यूनियन का ये G कैसी? जी सर। साथ यूनियन भी आएगा ना, या फॉर, यहां पे ये लिख दूं फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, तो यूनियन की लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? ये मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, बेटा ऐसे लिख सकता हूं क्या? जी सर। परेशान क्यों हो गए? एक जो है यूनियन, यही तो बात लिखी थी ना मैंने, ये अगर आल लिखो तो फिर यूनियन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। अच्छा, अगर बात पल्ले पड़ी है तो फिर यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ये जो है मैं क्या लिख सकता हूं, किसके बराबर होगा? ये G के माइनस E के बराबर होगा। ये चीज जो है क्या ये इसके बराबर होगी या नहीं होगी, मैं प्रूव करता हूं, अगर आपको समझ नहीं आई तो। कैसे मिला? ई सी, बेटा देखो, E कंप्लीमेंट माइनस G के का कंप्लीमेंट, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन G के, ठीक है? जी सर। अब ये जो है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू G के कम्यूट करता है G के इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट, जरा आवाजें खतरनाक हो गई हैं तो इसको जो है आप थोड़ा सा माफ कीजिएगा, और इसको हम लिख सकते हैं G के माइनस E के। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। नहीं होता, ये सिंपल है, आप कोशिश कीजिएगा तो आपको आप कर सकेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है? वो सही है? जी सर, ठीक है। हाँ, ट्राई कीजिएगा इसको, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये एलिमेंट्री जो है सेट थ्योरी से आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, यहां से मिटा दो बेटा सारा कुछ इस साइड से। जी सर। हमारा मकसद ये था कि
हम इसको यूज करें, जी के माइनस ई, इसका आउटर मैयर जो है उसको यूज करते हुए हम ये प्रूव करें। तो यहां तक पहुंच गए हम। जी जो है ये कंटेन कर रहा था किसके अंदर, ई कंप्लीमेंट माइनस जी कंप्लीमेंट, जी के कंप्लीमेंट फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन के। थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं बेटा, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं जी कंटेन्ड इन जी के माइनस ई के। ठीक है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं जी का कंप्लीमेंट, जी का आउटर मैयर लेस देन इक्वल टू जी के माइनस ई का आउटर मैयर। बेटा ठीक है ना? जी और सर। ये हमारे पास किसके बराबर है, ये किसके, कौन सा रिजल्ट यूज किया है? अगर एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन करता है तो उसका आउटर मैयर उसके आउटर मैयर से बेटा क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होंगे, ऐसा ही है ना? जी सर, जी सर, ऐसे ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन 1/k के। जी सर। जब k जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, k अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये z का आउटर मैयर ये बेटा जो है अप्रोच कर जाएगा किसको, जीरो। जीरो। अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इंप्लाइज दैट z जो है ये बिलोंग कर जाएगी, जिसका आउटर मैयर जीरो होता है वो क्या होता है, ले बैग में ये सर। हाँ ले बैग में। तो ये z उसको बिलोंग कर जाएगा। अगर इसको बिलोंग करा किया है तो फिर h यूनियन z जो है, सॉरी h यूनियन z भी किसको बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि h को हमने पहले ही प्रूफ किया हुआ है, ये भी इसको बिलोंग करेगा। और यहां से हम कह सकेंगे कि ये हमारे पास असल में EC था, इंप्लाइज दैट E का कंप्लीमेंट भी हमारे पास ये क्या करेगा, ये भी उस सेट को बिलोंग करेगा, मेजरेबल सेट्स को, लेबैक मेजरेबल सेट्स। यही प्रूफ था इसका। कोई क्वेश्चन है आप मुझे में बात कर सकते हैं। नो सर। ये बेटा पूछें। ये थोड़ा सा मैं इसमें एक दो चीजें जो है वो स्किप की हैं। एक तो यूनियन वाला, ये आप खुद ट्राई बेटा कर सकते हैं, लंबा कोर्स है तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू इसमें होना नहीं चाहिए है। यूनियन मीन सर, ये दो सेट में तो ये आपके बिलोंग। पास एम में से हैं, एम में से हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनकी यूनियन भी उसी एम में जाएगी। ये ओके पहले सर। हमने किया हुआ तो नहीं है? शायद नहीं सर। शायद किया हो, शायद ना किया हो। नहीं किया हुआ सर। चलें इसको देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां तक बेटा तो बात कर सकते हैं, क्लियर है सर। बात है। जी सर। चलें अब बेटा जो है मिटा दो बेटा, जी बेटा सर। इसको मिटा दूं, पक्की बात है? जी सर, पक्की बात है। मुश्किल बातें तो नहीं है ज्यादा? जी बेटा। ओहो हाँ मैं सर। मिटा बैठा। बेटी, किस बेटी ने कहा है? जी सर जी, मिटा दी। बेटा तो मिटा दी मिटा सर दूं जी। बेटा, सॉरी बेटा जो है मुझे आपके कोऑपरेशन की इस कोर्स में काफी जरूरत है। जहां में बेटा इश्यूज हूं वहां से आपने बेटा जो है बात पूछनी है, ठीक है? ओके सर। जी सर जी। थ्योरम लेट
E is measurable, बल्कि E is measurable if for every set A contained in Rn, outer measure of A, ये म्यू स्टार भी लिख सकते हैं और ये भी ये नोटेशन है, वीडन ने ये यूज की है और दूसरे बुक्स वालों ने म्यू स्टार यूज की है, तो जो सा आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है, ये आउटर मेजर है, इट रिप्रेजेंट्स आउटर मेजर, और ये भी आउटर मेजर के तौर पर यूज हुई है कौन से वाले, म्यू स्टार, ये भी आउटर मेजर के तौर पर यूज हुई है। तो जौन सी आपको अच्छी लगे, कोई इश्यू नहीं है उसको लिखने में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ई प्लस ए माइनस ई का आउटर मेजर। मीन्स क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी मेजरेबल सेट है तो उसके लिए हमारे पास हर जो आर एन में ए होगा उसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे। अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए, तो लाजमी तौर पर ई क्या होगा, वो मेजरेबल सेट होगा। ये बेटा स्टेटमेंट क्या है, को बात पूछनी है तो हाँ सर। की बात है, स्टेटमेंट क्लियर है। जी चलें, जी आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में लेट E is measurable इसको वैसे लिखेंगे क्या हम, जो है ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए और ई का रिलेशन। चलें बात करते हैं मेजरेबल, फिर लेट H be a set है of Rn of type G delta such that A is contained in HK, और A के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि A का आउटर मेजर जो है, ये कहां से आया था ये बात, ये बेटा कहां से आई ये बात बच्चों, जी सर। ये पढ़ा हुआ है, हमने कहीं पढ़ा हुआ है इसको, है बच्चों, ये कोई बात पढ़ी हुई है हमने, ये यूनियन वाला तो हमने किया हुआ है बच्चों। ओपन सेट ऐसा कोई नहीं किया है, कुछ किया है यार, इस तरह ना करो। सर, ये ओपन सेट वाला तो नहीं, जो ओपन सेट का, ये बेटा मैंने कुछ करवाया था इससे, मैं इसको याद दिलाऊं आपको। जी हाँ, सर। ई के लिए ई जोन सा भी है ना, ये यहाँ पे
थ्योरम स्टेट कर देता हूँ बेटा, और वो मैंने यूनियन वाला भी बेटा करवाया हुआ है, आपको याद है या नहीं, मैं रिमाइंड करवाता हूँ आपको। यूनियन ऑफ जो है मेजरेबल सेट्स की जो है वो यूनियन भी मेजरेबल ही होगी। इफ E is contained in Rn, Rn में अगर कंटेन करता है E, तो there exists a set H of G delta type such that E is contained in H, और साथ बेटा क्या है कि E जो है ये बेटा जो है इसका आउटर मैयर H के आउटर मैयर के बराबर होगा। ये मैंने बेटा करवाया हुआ है, पीछे से जरा देखें ना। अब यहाँ करवाया हुआ है पे सर जी। चले शुक्र है। तो यहां पर हमने कहा कि ए जो है ये कहां से है, आर एन में से है, ठीक है। अगर ए आर एन में से है, यहां से पहले ही है ना, ये गिवन है ना, ए बिलोंग्स टू आर एन। अगर ए आर एन में से है तो हमारे पास जो है कोई ना कोई जो है जी डेल्टा टाइप का सेट मिल जाएगा कि सर जी सर। भूल जाते हैं बच्चों, भूल जाते हैं, ये तो गड़बड़ है ना सर बस ईद की गड़बड़ खुशी है ना। हो गया। ओहो, तो ये ईद की खुशियों में ही हमने रहना है। नहीं सर, अब निकल आया कल से बाहर। चले चले। और दूसरा जो आपने कहा था कि यूनियन वाला, मैंने बेटा रिजल्ट करवाया हुआ है, पीछे से देखें जरा, देखना जी सर। पीछे। कहें तो अब इंटरनेट यूनिट आया हुआ है। प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। अच्छा, तो यहां से ऊपर से कुछ मिटा दो बेटा, ये सारा कुछ, ये जो थ्योरम है। बेटियों, आपको भी पता है इस बात का? जी सर जी, पता है, पढ़ा हुआ है सर जी ये। ठीक हो गया बेटा। तो हमने यहां पे क्या लिखा, A इज कंटेन्ड इन H के, और यहां से इंप्लाई किया कि आउटर मैयर ऑफ A जो है ये बेटा इक्वल है किसके, आउटर मैयर ऑफ H के। ठीक हो गया। अब मैं बेटा सेट बना रहा हूं, यहां से देखें तो ये E है, ये बेटा हमारे पास H, और ये क्या होगा फिर हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा बेटा H माइनस E होगा ना, जी सर। यही होगा बेटा। ठीक हो गया। तो मैं H को क्या लिख सकता हूं, H is equal to, जी बेटा, H इंटरसेक्शन E, फिर यूनियन H माइनस E के। ठीक है, ये ठीक बात लिखी है। जी सर जी, ठीक ओ है। बच्चों, ठीक है, चले। अच्छा, ये बात ठीक है, तो फिर मैं यहां से लिख सकता हूं H का आउटर मैयर इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन E का आउटर मैयर प्लस H माइनस E का आउटर मैयर।
आउटर मैयर के बारे में हमने देखा हुआ है कि ये हम सम कर सकते हैं अलग-अलग, ठीक है ना। जी सर। बच्चों ठीक है। अब जी सर जी। सर ये लेसर यहाँ से इक्वल टू कंडीशन के साथ नहीं आता? इक्वल भी आता है जब ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे ना, व्हेन दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, तो फिर ये इक्वल होता है, ठीक है। ओके सर। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट हमने बनाया, इसी वजह से ये काम किया है, अदरवाइज हम कुछ और भी कर सकते थे। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट बनाने के लिए काम करने के बाद अब जो है यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं h को a के साथ, दादी h बाई, क्योंकि दोनों का आउटर मैयर तो सेम है ना, हाँ सही होगा पक्का ठुका पैराम का सही लग रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a का आउटर यार मैयर फोन करना आया चाचा ने सही लग रहा है। इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन e, इसका आउटर मैयर प्लस बेटा जो है a माइनस e का आउटर, फोन करता है ठीक है। इसको 1 का नाम दे लो। नौ a किसके बराबर होगा? a को हम लिख सकेंगे ना, a इज इक्वल टू, यहां से भी आप कर सकते हैं, a को हम क्या लिख सकेंगे, a को लिख सकेंगे, सॉरी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। चले कन्वर्सली क्या कर सकते हैं, कन्वर्सली है बच्चों, सर स्टेटमेंट दिखाइएगा ऊपर तक। कन्वर्सली बेटा अगर ऐसी फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, ई हमारा मैयरेबल सेट होगा, ठीक है। इसको सपोज करेंगे बेटा, मिटा दो या ऊपर सारा कुछ? जी सर। किला क्यों है उस्मान, क्या हुआ है? सपोज दैट that this is satisfied, one is satisfied, ठीक है। तो फॉर एवरी ए, क्या हुआ, हाँ, फॉर एवरी ए इस वन करते हैं कि मैयर ऑफ, आउटर मैयर ऑफ ई इज फाइनाइट है, फाइनाइट है, तो फिर हम क्या करेंगे, choose a set H of type G delta such that, अब ये Rn में से है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई ना कोई जो है वो क्या होगा, G डेल्टा टाइप का कुछ सेट मिल जाएगा जिसके अंदर E कंटेन करेगा, ठीक है ना, E कंटेन करेगा H के अंदर, और साथ बेटा हम क्या लिख सकेंगे कि H का आउटर मैयर इज इक्वल टू E के आउटर मैयर के बराबर, बाय थ्योरम जो मैंने स्टेट भी किया था। देन यहां से हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, ये देखो बेटा H, ये बेटा E, ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, H इज इक्वल टू E यूनियन
E यूनियन H माइनस E के। तो बेटा ठीक है, जी सर। जी सर। ये क्या होगी, ये H में से E निकालेंगे ना, ये H माइनस E होगा ना, जी तो ये सर। म्यूचुअली डिस्जॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं H E, H का आउटर मैयर इज इक्वल टू E का आउटर मैयर प्लस H माइनस E का आउटर मैयर। क्योंकि A हमारा H के बराबर है, तो यहां से उस अजम्पशन को अप्लाई करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, H E H का आउटर मैयर इज इक्वल टू, ये सेम है ना, इज इक्वल टू E का आउटर मैयर, ये हो गया ना। ये किसके बराबर होगा, ये इसको यूज करना है, इसको यूज करेंगे तो E का आउटर मैयर इज इक्वल टू E का आउटर मैयर प्लस H माइनस E का आउटर मैयर। ठीक है, जी सर। तो अब ये कटेगा, जी सर। ये कटेगा तो क्या होगा, H माइनस E का आउटर मैयर इक्वल टू 0। is equal to 0, hence H minus E is Lebesgue measurable। और साथ बेटा हम क्या कर सकते हैं यहां से, now E is equal to, क्योंकि हमें तो E को प्रूव करना है, तो E is equal to H माइनस H माइनस E के। जी सर। तो यहां से क्या है, H भी हमारा मेजरेबल है, और अभी हमने प्रूव किया कि H माइनस E भी मेजरेबल है। तो फिर क्या होगा, यहां से कह सकते हैं, भी नहीं होगा। हाँ मेजरेबल, यहां से कंप्लीमेंट किया हुआ है ना, E इज मेजरेबल। ठीक है, जी सर। दूसरा केस बेटा इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे, जब हमारा इसका इन्फिनिटी होगा तो फिर क्या होगा केस। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब जब E का इन्फिनिटी होगा तो फिर किसके बराबर क्या होगा, क्या वो मेजरेबल है या नहीं है, वो बेटा जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, जी ओके सर। सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह, इसको कुछ पूछना, देखो इसमें से कुछ